Hello everybody. In this video, we are going to discuss about the development of writing in Mesopotamia city. Okay. आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मेसोपोटामिया की जो सिटी थी उसमें राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है. ओके. आप ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जब एक सिटी डेवलप होती है और उसमें कई सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, है ना. जैसा कि मेसोपोटामिया के अंदर हुआ था. मेसोपोटामिया जो सिटी है उस सिटी का धीमे धीमे से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था. ओके. और उसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज शुरू हो चुकी थी, जैसे कि ट्रेड, है ना, मैन्युफैक्चरिंग. जब कोई सिटी के अंदर कई सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं तो हमें उन सब चीजों को रिकॉर्ड में रखना होता है. क्यों? ऐसा मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. व्यापार जो है उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता. ट्रेड के अंदर एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता और उसका टाइम भी अलग अलग होता है. क्या सारे ट्रेड, सारे व्यापार एक ही टाइम पर होते हैं? है ना, एक टाइम पे नहीं होते हैं. और क्या उसमें एक ही आदमी इन्वॉल्व होता है? तो एक आदमी इन्वॉल्व नहीं होता. इसी तरह से जो ट्रेड है उसमें जो हमने सामान का जो व्यापार किया वो भी सामान हमारा एक जैसा नहीं होता या एक नहीं होता. ठीक है. तो क्या है कि इन सब चीजों को हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, लिखित में रखना पड़ेगा. ठीक है. इसी वजह से वहां पर राइटिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. कहाँ पर? मेसोपोटामिया सिटी के अंदर. मेसोपोटामिया सिटी से हमें कई सारे राइटिंग के डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को कहते थे टैबलेट. टैबलेट को हिंदी में कहेंगे पट्टिका. ओके. वहां से लगभग हमको 5000 से भी अधिक की संख्या में टैबलेट्स प्राप्त हुई हैं. ओके. पट्टिकाएं प्राप्त हुई हैं हमको. और वो टैबलेट जो बनी हुई थी वो टैबलेट मिट्टी से बनी हुई थी. ओके. सैंड से बनी हुई थी. जो टैबलेट्स हमको मेसोपोटामिया सिटी से मिली उन टैबलेट से हमें उनके ट्रेड के बारे में पता चलता है. उनमें कई सारे आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं और उनको देखने से एक बात पता चलती है कि ये आइटम या तो जो मंदिर जो होते हैं सिटी में, जो टेम्पल्स जो होते हैं, उन टेम्पल से किसी दूसरी एरिया में गए होंगे या फिर दूसरे एरिया से उस जगह पर आए होंगे, है ना. तो ऐसे हमको लगभग 5000 से भी अधिक टैबलेट्स प्राप्त हुई हैं. अब ये टैबलेट है क्या चीज और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो किस तरह से टैबलेट का इस्तेमाल करते थे. ओके. टैबलेट क्या होता है? जो राइटिंग करने वाला पर्सन है, ओके, वो क्या करता है कि मिट्टी लेता है. मिट्टी को उसने गीला किया और उसको पीट पीट कर उसने एक रेक्टेंगल शेप में उसको ढाल लिया, उसको बना लिया. तो ये मिट्टी को पीट पीट कर उसने क्या किया? रेक्टेंगल शेप में बना लिया है ना. और मिट्टी अभी किस तरह की है? गीली मिट्टी है. उसने इसको इस तरह से बनाया है कि वो एक हाथ से इसको पकड़ भी सके. ओके. तो क्या है कि कोई पर्सन है, उसे कुछ लिखना है तो इस टैबलेट पर उसको, जब वो मिट्टी गीली होती है उसी समय पर लिखना होगा, है ना. जब मान लो पर्सन है और ये टैबलेट है, इस टैबलेट पर जो अभी गीली मिट्टी है उस टाइम पर इसको लिखना पड़ेगा. ओके. उसके बाद में क्या करते हैं वो लोग? इस टैबलेट को धूप में सुखा लेते हैं. ठीक है. सूख जाती है तो ये टैबलेट जो है काफी मजबूत हो जाती है और इसको बाद में वो स्टोर कर लेते हैं. तो इस पर्सन को जो आपका राइटिंग का काम करता है उस समय लिखना होता है जब ये गीली होती है ना. इसमें एक बात और है कि हमने अभी व्यापार किया तो हमने एक टैबलेट का इस्तेमाल किया. अभी हमने व्यापार किया तो हमने एक टैबलेट का इस्तेमाल किया. अगर इस पर्सन को कोई दूसरा व्यापार करना है, कोई दूसरा सामान रिकॉर्ड करना है, तो इस पर्सन को दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये टैबलेट तो गीली थी, अभी लिख लिया इसने, फिर सूखने के बाद में इस पर बिल्कुल भी राइटिंग नहीं हो सकेगी. फिर इसको दूसरी टैबलेट लेनी पड़ेगी, फिर इसके ऊपर उसको लिखना पड़ेगा. ओके. बाद में क्या होता है कि मान लीजिए सपोज अब हमारा जो व्यापार था, हमने किसी से व्यापार किया था, इस पर्सन ने किसी से व्यापार किया था और उसने क्या किया? सारा इसके अंदर रिकॉर्ड कर लिया.
अब हमारा हिसाब किताब जो है बराबर हो गया, ठीक है, हमने अपना पूरा हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो अब हमें इस टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है, तो इस टैबलेट को वो लोग बाद में फेंक देते थे, क्यों, हिसाब क्लियर हो गया इसलिए। ओके, तो आपने देखा कि वहां पर राइटिंग किस तरह होती थी। राइटिंग करने के लिए सबसे पहले वो लोग क्या बनाते, टैबलेट बनाते थे, है ना। टैबलेट जो बनी होती थी किसकी बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी। तो आप कह सकते हो कि चिकनी मिट्टी जो होती है, क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है उसको राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना। तो क्या करते हैं, वो उसको गीला करते हैं, गीला करने के बाद में उसको रेक्टेंगल शेप में बना लेते हैं और ऐसा बनाते हैं कि वो एक हाथ में पकड़ में आ जाए। ओके, उसके बाद में जो पर्सन है जो इसके ऊपर कुछ लिखेगा उसको हम बोलते थे स्क्राइब, और इसे हिंदी में कहते हैं लिपिक, मतलब जो लिखेगा इसके ऊपर। तो ये पर्सन जो है इस टैबलेट के ऊपर जब वो मिट्टी गीली होती थी तब तीली के माध्यम से उसके ऊपर लिखता था। ओके, या फिर कोई सिंबल बनाता था उस टाइम पर। जैसे आज के जो लेटर्स हैं ABCD, इस तरह के लेटर्स तो होते नहीं थे, तो उनके जो लेटर्स जो होते थे वो कुछ सिंबल टाइप के होते थे, तो वो उनको उसके ऊपर डिजाइन करता था। इसके बाद में जब वो पूरा काम कर लेता लिखने वाला, इसके बाद में वो उसको स्टोर करके रख देता है ना। और जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब हिसाब किताब बराबर हो जाता है, तो उसको बाद में वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक देते हैं। ओके, तो ये हो गया राइटिंग के बारे में। मेसोपोटामिया से हमें इस तरह की थाउजेंड्स की संख्या में क्या मिली है, टैबलेट्स प्राप्त हुई हैं। ओके, आज जो हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं, तो क्यों जानते हैं, क्योंकि हमें वहां से टैबलेट्स प्राप्त हुई हैं, उनके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उनको स्टडी करने के बाद में हमें जानकारी प्राप्त हुई है। 2600 BC के आसपास जो राइटिंग होती थी, तो उस टाइम पर लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती थी, तो उस टाइम पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी वो कौन सी थी, सुमेरियन लैंग्वेज। ओके, सुमेरियन लैंग्वेज, यानी कि सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी होगी, सुमेरियन लैंग्वेज होगी, जो राइटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद में सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया किसने, अक्केडियन लैंग्वेज ने। अक्केडियन लैंग्वेज ने इसको रिप्लेस कर दिया, और कब किया था, 2400 BC के आसपास। ओके, तो अब क्या है कि अक्केडियन लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट से लिखे जाते हैं, और इस तरह से हमें अक्केडियन लैंग्वेज के और सुमेरियन लैंग्वेज के 1000 की संख्या में डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं। ओके, अब देखते हैं कि उनका सिस्टम क्या था राइटिंग का, वो राइटिंग किस तरह करते थे। मेसोपोटामिया में जो लोग राइटिंग करते हैं तो उनका सिस्टम क्या है, देखिए सिस्टम ये है कि जो राइटिंग करने वाला पर्सन है उसको हमने बोला स्क्राइब। तो इस पर्सन को 100 की संख्या में इसको लेटर्स सीखने पड़ते थे। वहां पर एक लेटर नहीं है, वहां पर कई सारे लेटर्स हैं, तो इसे बहुत सारे लेटर्स को सीखना पड़ता था, और वो काफी कठिन भी होते थे क्योंकि उनकी पिक्चर बनाई जाती थी। जैसे कि ABCD जो लिखते हैं उस तरह के लेटर्स नहीं होते थे, उन पर शेप होती थी, लेटर्स की शेप होती थी, उस शेप को उसे सीखना पड़ता था। ओके, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इट मीन्स इसके लिए राइटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो कह सकते हैं कि जो स्क्राइब जो है वो काफी स्किल्ड पर्सन होता है, और उसे काफी ज्यादा नॉलेज होती है कि कौन सा लेटर किस तरह से बनेगा, उसे कई सारे लेटर्स की जानकारी उसे होती है। ओके, तो राइटिंग के काम को इतना इम्पोर्टेंट माना गया, क्यों, उसे हर कोई कर नहीं सकता है। और आपने देखा था कि जो स्क्राइब है उसे कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, क्यों, टैबलेट जो है इस टाइम पर गीली है, और उस गीली टैबलेट के ऊपर उसे लिखना पड़ेगा, और वो भी एक जैसे लेटर नहीं होते हैं, 1000 की संख्या में या 100 की संख्या में क्या लेटर्स हैं, उसे याद करना, फिर उसके ऊपर लिखना, है ना, सावधानी पूर्वक। तो उसके लिए काफी ज्यादा स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो राइटिंग वाला जो काम है उसको काफी स्किल वर्क माना गया। नेक्स्ट, जो मेसोपोटामिया जो सिटी है वहां पर लिटरेसी रेट भी ज्यादा नहीं है। ओके, हर कोई वहां पढ़ा लिखा नहीं है, तभी तो वो लिख नहीं सकता ना। तो जो लोग पढ़े लिखे थे उनका परसेंटेज काफी कम था, और वो लोग
राइटिंग का काम करते थे, बाकी लोग राइटिंग का काम नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें लेटर्स का ज्ञान नहीं था। तो ऐसे बहुत कम लोग होते थे जिन्हें लेटर्स का ज्ञान होता था, और वही लोग सिर्फ राइटिंग कर सकते थे। ओके, इस फोटोग्राफ में आप एक टैबलेट को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टैबलेट का जो साइज़ है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, और उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। तो लिखने वाला जो काम था वो तब लिखा जाता था जब टैबलेट कैसी होती थी, गीली होती थी। तो वो स्क्राइब्स जो होते थे वो इस गीली टैबलेट के ऊपर लिखते थे, और ये काम बड़ा ही स्किल वर्क होता था। स्किल वर्क क्यों है? क्योंकि हर लेटर के लिए आपको एक अलग सा सिंबल याद करना पड़ेगा, जो हर कोई नहीं कर पाता था। इस काम को सिर्फ स्क्राइब लोग ही कर पाते थे। उन्हें बहुत बड़ी संख्या में इन अक्षरों को सीखना पड़ता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर शब्द के लिए अलग अलग यहाँ पर पिक्चर बनाई जाती थी, है ना। तो इस तरह की 1000 की संख्या में हमको क्या मिली हैं, टैबलेट्स मिली हैं, और उसके बारे में स्टडी करने से हमें उन लोगों के बारे में मालूम पड़ता है। अब हम देखते हैं कि जो राइटिंग है उसका यूज क्या होता था। ठीक है, राइटिंग का मतलब है लिखने की कला। ठीक है, तो देखिए, जो मेसोपोटामिया की सिटी है, उस सिटी को जब हमने वहां पर एक्सकैवेशन किया, तो हमें वहां पर एक सुमेरियन लैंग्वेज में एपिक मिला। ठीक है, एक पोयम मिली हमको, किस लैंग्वेज में? सुमेरियन लैंग्वेज में। और वो पोयम थी एक राजा के बारे में, जो था एन मरकर। उस राजा का नाम क्या था? एन मरकर। और वो कहाँ का राजा था? वो राजा था उरुक सिटी का राजा था। ओके, तो इस पोयम के अंदर बताया गया कि जो सिटी लाइफ है ना, और जो ट्रेड है, सिटी लाइफ और ट्रेड में और राइटिंग में क्या रिलेशनशिप है, इस पोयम के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से राइटिंग का डेवलपमेंट वहां पर होता है और उसका यूज कैसे किया गया, है ना। तो देखिए क्या होता है, एन मरकर जो राजा था वो कहाँ का था? उरुक सिटी का था। और वो उरुक सिटी के अंदर एक टेम्पल बनाना चाहता है, और टेम्पल को बहुत अधिक सुंदर बनाना चाहता है। ओके, तो उसके लिए क्या किया उसने, एक अपना मैसेंजर जो था, मैसेंजर दूसरी प्लेस पर भेजा, जिसका नाम था अर्राटा। ठीक है, जी प्लेस का नाम है। तो उसने क्या किया, इस मैसेंजर को भेजा कि जाओ उस एरिया से, कहां से? इस जगह से। क्या लेके आना है आपको? बहुत ही कीमती चीज लेके आनी है, जिससे कि हम अपने टेम्पल को सुंदर बना सकें। जैसे कि मान लीजिए सिल्वर या कोई कीमती मेटल। ओके, वहां से लेके आना है आपको, और जिससे कि हम अपने टेम्पल को सुंदर बना सकें, उसकी ब्यूटी को बढ़ा सकें। तो अब ये मैसेंजर जो है उसने राजा की आज्ञा का पालन किया, और वो वहां से चल दिया। तो रास्ते में इसने जितने ओशियन पड़े, जितने माउंटेन्स पड़े, सबको पार किया। एट लास्ट वो उस जगह पर पहुंच जाता है। और क्या हुआ कि इस मैसेंजर ने अपने राजा का मैसेज दिया यहाँ के राजा को, लेकिन जो राजा था उसके मैसेज को समझ नहीं पाया, है ना। तो उसने कई बार अपना मैसेज रिपीट किया। तो क्या किया कि जब कोई ओरली चीज बोली जाती है और उसमें एक लंबे टाइम बाद जब हम उसको बोलते हैं तो कुछ शब्द इधर से उधर हो जाते हैं, तो वो राजा जो था उसकी बात को समझ नहीं पाया, है ना। तो इसको गुस्सा भी आ जाता है। तो इसने इसको कई सारी धमकी भी दी, अगर आपने हमें सिल्वर नहीं दी या मेटल नहीं दिया तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। इस तरह से उसने कई सारी धमकी भी दी। ओके, तो फिर क्या हुआ, एट लास्ट वो खुद कंफ्यूज हो गया कि मैसेज क्या था। वो मैसेज कन्वे कर ही नहीं पाया। तो क्या किया, ये मैसेंजर जो था वो लौट कर कहाँ आता है, अपनी सिटी में आता है, उरुक सिटी में आता है और राजा से मिलता है। राजा ने पूछा क्या तुम मेटल लेके आए हो
या नहीं। उसने मना कर दिया कि मैं मैटर नहीं लेके आ पाया क्योंकि मैं मैसेज को भूल गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, राजा ने क्या बोला, कोई बात नहीं। फिर राजा ने एक टैबलेट बनाई और उस पर अपना मैसेज को लिख दिया। ओके, फिर उसने उस टैबलेट को दिया अपने मैसेंजर को और बोला कि अब जाओ, अब ये टैबलेट जो है उस राजा को दे देना। तो ये मैसेंजर जब जाता है और उसने टैबलेट को दे दिया राजा के पास, तो राजा ने उसको देखा और उसको समझ में आ गया और उसने उसको कीमती मेटल जो थे दे दिए। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि जो ट्रेड था, और ट्रेड के लिए सबसे पहले राइटिंग का इस्तेमाल किसने किया था, वो किसी एक राजा ने किया था, है ना। तो इस तरह से वहां पर राइटिंग का इस्तेमाल स्टार्ट होता है। बाद में जो कॉमन पर्सन जो होते हैं उन्होंने राइटिंग को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में किसने स्टार्ट किया था इस चीज को, एक राजा ने किया था। और ऐसा हमें किससे मालूम पड़ा, सुमेरियन लैंग्वेज में जो हमें एपिक मिला उसको स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि ट्रेड का जो सिस्टम था वो किसी एक राजा ने स्टार्ट किया था। ओके, तो आपने देखा कि जो राइटिंग का जो यूज किया गया वो पहले ट्रेड के पर्पज से किया गया, है ना। लेकिन बाद में जो कॉमन चीज जो होती हैं, जो आपकी डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं, उनको भी रिकॉर्ड करके रखा जाने लगा था। जैसे मान लीजिए पहले तो सिर्फ ट्रेड के लिए करते हैं, व्यापार के लिए, अब दूसरे कामों के लिए भी राइटिंग का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसे कि राजा ने कौन कौन से काम किए हैं, राजा के जो डीड्स हैं, डीड्स मीन्स काम, उन काम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें टैबलेट की जरूरत पड़ती थी और उसके ऊपर लिखा जाता था। इसी तरह से कोई लॉ जो बनाया गया है, राजा ने कोई लॉ बनाया है लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, तो उसको भी रिटन में लिखा जाता था। तो यानी कि राइटिंग का इस्तेमाल जो है अब कई सारी जगह पर किया जाने लगा है। ओके, पहले तो सिर्फ ट्रेड की पर्पज से करते थे, लेकिन अब उसका इस्तेमाल और चीजों के लिए भी किया जाने लगा है। तो आपने आज की इस वीडियो में देखा कि मेसोपोटामिया की सिटी लाइफ किस तरह की थी और वहां पर राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।